दोस्तों, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वहां की मीडिया ऐसे ऐसे झूठ फैला रही है कि हंसी आती है, जग हंसाई हो गई है। क्या इंडिया को भी पाकिस्तान ने अपनी तरह समझ लिया है? पहले ही विदेश मंत्रालय ने इस बात को लेकर आगाह किया था कि हिंदू मुसलमान करने में नाकाम पाकिस्तान भारत में अब हिंदू सिख सेंटीमेंट खड़े करने की कोशिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और इस भविष्यवाणी के बाद भी पाकिस्तान ने वैसा ही किया। पहले अमृतसर में आम आबादी को टारगेट किया और फिर झूठ फैलाया कि देखिए भारत अपनी ही आबादी को टारगेट कर रहा है, सिखों को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान की इस बात पर हंसी आती है। पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है या जितनी भी लड़ाइयां हमने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी हैं, उसमें हमारे सिख भाइयों का बड़ा योगदान रहा है। भारत की सेना में आम जवान से लेकर सेना की लीडरशिप में सिख शामिल हैं। सरदार असरदार तरीके से जवाब देते पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ये चूर्ण बेचने की कोशिश कर रहा है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरह का दंगाई मुल्क है, किस तरह की घटिया सोच रखता है। हमारे यहां माना जाता है कि युद्ध भी मर्यादा के साथ लड़ा जाए, लेकिन पाकिस्तान यहां पर हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख करने की कोशिश कर रहा है और अपनी आवाम को खुश कर रहा है कि देखिए हमने उनके तैयारे गिरा दिए, फला गिरा दिए, फला गिरा दिए। दिन रात प्रोपेगेंडा चल रहा है पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर। आईएमएफ से भीख मांग रहा है पाकिस्तान और बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। कई बार झूठा राष्ट्रवाद किसी देश की तबाही की वजह बन जाता है। आर्थिक रूप से तो तबाह पहले से ही पाकिस्तान, और खुद पाकिस्तान इसकी वजह है, पाकिस्तान की सेना इसकी वजह है। अगर जियो और जीने दो के सिद्धांत पर पाकिस्तान चला होता तो आज ऐसे हालात नहीं आते। पाकिस्तान भी आगे बढ़ता, कश्मीर में भी शांति रहती और भारत को भी पाकिस्तान जैसे देश पर ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपना वजूद बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की आम जनता के टैक्स का पैसा भारत के खिलाफ दुश्मनी में इस्तेमाल किया। एक गरीब देश सेना पर इतना खर्चा करता रहा, आतंकवादियों पर इतना खर्चा करता रहा और पाकिस्तान गर्त में जाता चला गया। पाकिस्तान की आम आवाम को इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन अब पाकिस्तान की आम आवाम को खुश करने के लिए रोजाना प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि हमने भारत का ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया। खुशफहमी दी जा रही है पाकिस्तान की जनता को, जिसका पर्दाफाश किया है कर्नल सोफिया कुरैशी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठे एजेंडे पर क्या कहा कर्नल सोफिया कुरैशी ने, जरा सुनिए। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन का पर्दाफाश कर दिया है कि अपनी जनता को खुश करने के लिए इस तरह की झूठ फैला रही है पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार। साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत तनाव नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने आप को भारत का बराबर दिखाने के चक्कर में कोई हिमाकत करता है, आतंकवादियों पर लगाम लगाने की बजाय भारत को जवाब देने की और ज्यादा कोशिश करता है, तो फिर पाकिस्तान को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये बात सही है कि दोनों देश एक न्यूक्लियर पावर हैं, तो ऐसे में दुनिया भर के देश भी नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के बीच ये लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन 140 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र,
और एक आर्थिक शक्ति इस बात को आखिरकार कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि रोजाना उनके यहां पाकिस्तान से आतंकी भेजे जाएं जो धर्म पूछकर लोगों की जान लें। इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए भारत को मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, हमारे देश की आर्मी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, हथियारों से भी दे रही है और प्रोपेगेंडा फैलाने को लेकर भी पर्दाफाश किया जा रहा है। एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश की एकता बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एकजुट होकर देश की वीर सेना का साथ देना है और ऐसी कोई हरकत किसी को नहीं करनी है। अगर कोई करता है तो उसे सबक सिखाना है जो हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। संकट की इस घड़ी में पूरे भारत को एकजुट होकर पाकिस्तान को जवाब देना है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरह पाकिस्तान बचकानी बातें करता है, उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि भैया हमने तो मिसाइल को इसलिए आने दिया ताकि हमारी लोकेशन का पता न चले। ऐसे अनपढ़ जाहिल टाइप के मंत्री हैं पाकिस्तान में और उसके बाद न्यूज चैनलों पर दिखाते हैं देखिए हम तो भारत के बराबर की शक्ति हैं। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे, साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।